नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से परफेक्ट ट्रिकी मैथ में स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से रिलेटेड जो चैप्टर है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज आपको एक नए प्रश्नों के साथ नए नए वीडियो पहुंचे। चलिए, हम जो है ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। आप इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं, आज की वीडियो आप देख लेते हैं। अनुपात और समानुपात का जो है, जितने प्रश्न हम कराने जा रहे हैं, केवल आज का ही वीडियो देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में जितने प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी है इसके साथ आ जाए और इसका लाभ जो है वो भी उठा ले। चलिए, अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो हम जो है शुरुआत करेंगे बेसिक प्रश्नों की तरफ। जैसे पहला टॉपिक है समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न। हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम पढ़ा रहे हैं और जो है एक ही वीडियो में, आज के ही वीडियो में यदि आप इनको अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्नों को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो है आपको पहचानना है, ये जो दो बिंदु है, ये जो दो बिंदु का नाम है, ये अनुपात है। अब यहां देखिए, एक चार बिंदु होता है, वो चार बिंदु होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये समानुपात हो गया। सबसे पहले हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक को, समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है वो बेसिक आपको जानना है। देखिए, ये दो बिंदु है वो अनुपात का है और जो चार बिंदु है वो क्या है, आपका समानुपात का है। जैसे देखिए, जैसे लिखा गया है 2:3, 2:3, ये 2:3। यहां पर कह रहा है ये समानुपात का चिन्ह है, ये 4:, आपका हो गया 6। इसका मतलब क्या कि जो 2:3 है और 4:6 है, क्या ये दोनों बराबर है? यानी ये जो है, ये इसको बराबर के रूप में कह सकते हैं। इसका नाम ही है समानुपात। इस अनुपात के बराबर क्या ये है? क्या ये दोनों इक्वल है? तो कैसे चेक करेंगे? आपको लगता है कि बराबर नहीं है क्योंकि ये सारे संख्या अलग अलग है, लेकिन बराबर है। कैसे? यहां पर देखिए, ये 2 है और रेशियो 3, ये कट कर छोटा नहीं होगा। कटाइए इसको, 2 से 2 दूनी 4 हो गया और रेशियो 2 तिया क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए, ये 2:3 हो गया और ये क्या हो गया, 2:3 हो गया। दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि ये बराबर है, यानी यह अनुपात इसके बराबर है। अब यहां पर एक और चीज आपको जानना है। देखिए, आपको जानना है, सबसे पहले हमने बेसिक से शुरुआत किया और बेसिक से शुरुआत होने के बाद में सारे प्रश्नों को हम बताने यहां पर जा रहे हैं, टाइप वाइज टाइप। अब देखिए, लिखा गया है 7 में लिखा गया है 8। अब इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, यानी भिन्न में जो दिया जाएगा उसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, 7:8 या 7:8। अब देखिए, यदि आपका यहां पर कहीं दिया है 5/9, तो फिर बताने जा रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 5 रेशियो में क्या, 9। बात क्या हुआ, एक ही हुआ। यदि यहां पर लिखा गया है 2:7, तो हम रेशियो को 2/7 यहां पर लिख सकते हैं, 2/7 यहां पर लिख सकते हैं। तो हम ये ऐसा बेसिक है। चलिए, जो है हम एक टॉपिक लिए हैं
उन टॉपिक को सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि समानुपात पर आधारित प्रश्न ये कैसे बनते हैं। एक आपको प्रश्न है यहां पर दे रहे हैं कि लिखा गया है 3:5 समानुपात 21 रेशियो में यहां पर दिया है क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि पहली बार आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। इस चैनल पर जुड़े रहेंगे हमेशा, इसलिए यदि नए हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम सीधे अब शुरू से अंत तक प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे और प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर लिखा गया है 3:5, ये समानुपात का चिन्ह है। 21 रेशियो में क्वेश्चन मार्क। हो सकता है कि सवाल में x लिख दे, y लिख दे या a लिख दे। अब यहां पर देखना है कि यहां पर 3:5 दिया है और यहां पर दिया है 21 रेशियो क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क है वो कहीं भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। तो क्या करना है, रेशियो में दिया है तो हम लिखेंगे पहले इसको 3/5। क्या लिखेंगे, 3/5। समानुपात का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बराबर, और हम लिखेंगे 21 बाटा में, जहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां क्या लिखेंगे x। क्वेश्चन मार्क यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, आपको x लिखना है। चलिए अब यहां पर देखिए 3 से कटाएंगे 7 बार में कटेगा और गुणा करेंगे, कितना हो गया 35। यानी यहां पर जो भरा जाएगा वो क्या हो जाएगा 35। यानी 35 यहां पर लिख देंगे। 3:5 21:35 के बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, देखिए हम प्रूफ करते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है 3/5, 3:5 को क्या लिखेंगे 3/5। अब यहां पर क्या लिखेंगे बराबर, यहां क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, और जो इसका मान जो आया है कितना है 35 आया है। तो आप कहेंगे कि बराबर नहीं है, ये 3/5 है और ये 21/35 है, तो बराबर है कैसे, ये कट कर छोटा हो जाएगा। कटाइए 7 से 17 के 21 और 7 5 क्या हुआ 35, तो क्या हो गया 3/5 यहाँ भी है और यहाँ भी 3/5 था, दोनों बराबर है। तो यही कहने का मतलब है कि यह रेशियो इस रेशियो के आपका इक्वल होगा। लेकिन कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको ऐसे निकालना है। चलिए अब हम चलते हैं एक और नए प्रश्नों की तरफ। हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है प्रश्नों को बताएंगे। पहला जो टॉपिक है समानुपात पर आधारित प्रश्न। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में यदि आप बैठेंगे तो एक ही वीडियो से, आज की ही वीडियो से वहां प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा, भले ही अंक में परिवर्तन हो। चलिए एक और हम लेते हैं प्रश्न, और एक जो है प्रश्न ऐसे ही ले रहे हैं। यहां लिखा गया है 1.2 संबंध 3.5। उसके बाद यहां समानुपात का चिन्ह है, यहां पर क्या है क्वेश्चन मार्क, और यहां पर क्या है आपका 14। यहां पर देखिए यहां पर हो गया आपका 14। अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। पहले जो प्रश्न था यहां पर था क्वेश्चन मार्क, और जो अब है यहां पर क्वेश्चन मार्क है। हमने पहले ही बताया था पहले प्रश्नों में कि जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है, वो कहीं पर भी हो सकता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां लिखेंगे 1.2 बटा 3.5। सीधी सी बात है, यहां रेशियो में दिया है तो बाटा में आप कर सकते हैं। ये समानुपात का जहां चिन्ह होगा वहां क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बराबर, और यहां पर क्या लिखेंगे x, और बाटा में क्या लिखेंगे आप 14। क्या लिखेंगे 14। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देना है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। जब बराबर बराबर अंक होता है दशमलव के बाद, दशमलव को आपको हटा देना है। तो हटाना है तो क्या लिखना है, ये ध्यान देना है, आपको लिखना है 12, और यहां पर क्या लिखना है आपको 35।
यानी 12 बाटा में क्या लिखना है, 35 लिखना है। बराबर में आप क्या हो जाएगा, 1 से बाटा में क्या हो जाएगा आपका 14। अब यहाँ पर देखिए 7 से कटाएंगे, 7 पचे 35 हो गया, 7 से कटाएंगे आपका 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे, 5 गुणे में 1 हो गया बराबर 12 गुणे 2 कितना हो गया 24। कहेंगे कैसे, यहाँ क्रॉस गुणा हुआ है। x का मान निकालेंगे, 24 बाटा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 के 20 हो गया और 5 क्या हो गया 40। तो कितना हो जाएगा 4.8। यानी जो यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 4.8। अगर यहाँ पर 4.8 लिखेंगे तो यह रेशियो जो बनाया गया है इस रेशियो के बराबर हो जाएगा। जैसे कि पहले प्रश्न में हम आपको एक चेक करके बताया था, तो वैसे ही यदि आप चेक करना चाहते हैं कि बराबर है कि नहीं है, तो आप प्रश्नों को चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद ये प्रूफ करेंगे कि बराबर है कि नहीं है। चलिए एक और हम लेते हैं। आपको बेसिक से हर प्रश्नों को बताया जाएगा टॉपिक वाइज टॉपिक। तो हम नए नए प्रश्नों की तरफ चलेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और जितने भी टाइप के बनेंगे प्रश्न उन प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा। एक और लेते हैं प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या आपका 3 हो गया। अब 3 क्या है ध्यान दीजिए, 3 जो है पूछ रहा है 4.5 अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दिया है समानुपात और यहाँ पर लिखा गया है 9 रेशियो में 2 दशमलव में क्या लिखा गया है 6। यहाँ देखिए इन प्रश्नों को करना है। यदि आप इन प्रश्नों को कर पाते हैं तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर एक आइडिया मिल जाए कि आप प्रश्नों को कर पाते हैं। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखना है 4.5 और यहाँ पर क्या करना है आपका x। जहां भी क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक का यहाँ चिन्ह होगा, वहां पर आपको लिखना है x। यहाँ लिखना है बराबर, यहाँ लिखना है 9 बाटा में क्या लिखना है 2.6। अब यहाँ देखिए यहाँ से प्रश्न हो गया कैसे, यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ जब हटाएंगे तो यहाँ कर देंगे 10, ये पॉइंट आपका हट गया। अब इसको जब हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब इसको कटा सकते हैं, 2 से कटाइए 2 बार में हुआ, 2 से कटाइए 13 हुआ, तो आप क्या लिखेंगे 10, x बराबर क्या हो जाएगा 13। जो x का मान आएगा 13 बाटा में क्या हो जाएगा 10। तो बताइए अब 13 बाटा में 10 भाग कैसे देना है, तो इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले बता दिया गया है। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। 1 0 है तो हम 1 अंक तक काटेंगे, यानी 1 दशमलव कितना हो गया 3। यही क्या हुआ इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर लिखा गया है वहां पर कौन सा अंक फिल करेंगे, तो आप कहेंगे 1.3 फिल करेंगे। चलिए अब हम फिर एक नए लेते हैं प्रश्न। आपको हर प्रकार के प्रश्नों को समझाया जाएगा, वीडियो में अंत तक बने रहना है और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना है कि आपके जो है मित्र जो है, आपके साथी जो है, वह भी जो है इन चैनल के माध्यम से आपको जोड़ने का काम करें। चलिए यहाँ एक और हम लिख रहे हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं 4 क्या है, देखिए यहाँ पर देखो शुरू में दिया है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर दिया है रेशियो और यहाँ पर क्या दिया है 9। उसके बाद समानुपात का चिन्ह है और यहाँ पर लिख रहा है एक संबंध है इन रेशियो 4.5। इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। अब इन प्रश्नों को हम जो है एक ही तरह के टॉपिक को लिए हैं और उन टॉपिक में जितने तरह के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो है सभी प्रश्नों को देखिए और जो है इसको समझिए और इसको बार बार कीजिए ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस, ताकि आप
इन प्रश्नों को आसानी से जल्दी से कर सके। चलिए यहां हम लिखेंगे x बाटा में क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9, बराबर यहां पर करेंगे। यहां 1 बाटा में क्या लिखेंगे 4.5, ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या है, दशमलव के बाद एक अंक है तो हम दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटा देंगे यहां पर तो क्या करेंगे 1 जीरो आप बढ़ा देंगे। अब 9 5 कितना हो गया 45, 5 दूनी कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 2। ये बताइए ये 2 हो गया, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। तो यहां पर 2 भरेंगे तो 2:9 1:4.5 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप बता सकते हैं कि बराबर हो रहा है कि नहीं, और वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए और हम लेते हैं एक और प्रश्न, समानुपात पर आधारित प्रश्न है। एक प्रश्नों को और आपके सामने लाया जा रहा है और यह प्रश्न आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि यह इसका आंसर जो है कितना होगा। देखिए यहां लिखा गया है 1 जो है 0.5 रेशियो 2.3 अनुपात का चिन्ह हो गया, यहां पर हो गया अनुपात का चिन्ह हो गया क्वेश्चन मार्क, और ये अनुपात है हम क्या बोलेंगे 4 क्या लिखेंगे 6। इन प्रश्नों को आप कीजिए यदि आप कर पा रहे हैं तो। फिर देखिए जो 4 बिंदु है समानुपात का चिन्ह है और जो 2 बिंदु है अनुपात का चिन्ह है। देखिए अब यहीं से क्या करना है कि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या करना है आपको हटा देना है, लिखना है 15 बाटा में क्या लिखेंगे आप 23, लिख दिया। अब यहां पर कीजिए बराबर, जो यहां पर दिया है 4 बिंदु समानुपात वहां बराबर कीजिए, यहां कीजिए x और यहां लिखिए 4 दशमलव में क्या लिखिएगा 6। दशमलव के बाद कितने अंक है तो एक अंक है, इसको हटाइए और यहां पर क्या लिखिए 10, लिख दिए। 23 दूनी कितना हो गया 46, 2 5 कितना हो गया 10, पंक्ति कितना हो गया 15। ये बताइए इसका क्या आंसर हो गया 3। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया प्रश्नवाचक का चिन्ह वहां पर क्या फिल करेंगे तो 3 फिल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला आपका टॉपिक क्या है, समानुपात पर आधारित प्रश्न। इतने तरह के जो है प्रश्न आपके बनते हैं और 5 आपको प्रश्न कराया गया है। मैं आशा करता हूं कि इन 5 प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि आप इसको थोड़ा सा लगता है कि समझने में दिक्कत है तो वीडियो को पीछे कर आपको दोबारा फिर से देख लेना है और उसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बेसिक से शुरुआत होता है और हम जो है बेसिक से प्रश्नों को लिए हैं। देखते हैं एक और आपके टॉपिक, जो टॉपिक बनते हैं जितने तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्त, तो हमारे जो है जितने भी इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि SSCGD एग्जाम 2025 में आप बैठेंगे तो इसी वीडियो से, एक ही वीडियो से अनुपात और समानुपात में जितने प्रश्न हम बताएंगे उन प्रश्नों के आधार पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, सिर्फ अंकों में होगा परिवर्तन। तो चलिए एक और लेते हैं हम टॉपिक दूसरा, अनुपाती संख्या पर। ये टॉपिक है, टॉपिक क्या है अनुपाती संख्या पर आधारित प्रश्न। अनुपाती संख्या पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।
9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए एक दिया है शब्द, वो शब्द लिखा गया है मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो ज्ञात कैसे करेंगे? जब भी संख्या दिया रहेगा मध्यानुपाती में तो केवल दो ही संख्या अलग अलग देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि एक ही तरह के दो संख्या। यहां देखिए क्या निकलना है, मध्यानुपाती एक संख्या ये है और एक संख्या क्या है, एक है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको संख्याओं को गुणा कर देना है रूट में कर कर। यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 25, बस 9 और 25 आपको लिखना है और रूट में, यानी इसका निकालना है स्क्वायर रूट। और आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ही बताया गया है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, अगुणे 25 कितना होता है 5। ये बताइए 15 क्या हो गया, यानी आप कहेंगे कि 9 और 25 का जो मध्यानुपाती होगा वो क्या होगा 15। कैसे होगा यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे जो है हम जो है यहां पर एक प्रूफ कर रहे हैं, आप इसको समझिए। 9 और 25 का मध्यानुपाती यानी कहीं ना कहीं ये मध्य में होगा। देखिए यहां पर लिखेंगे 9 और रेशियो में क्या लिखेंगे 15, लिख दिया, समानुपात हो गया। फिर यहां लिखेंगे 15 और यहां क्या लिखेंगे 25। तितरी के 9 हो गया और 3 5 15 हो गया, कितना हो गया 3:5, समानुपात हो गया। अब देखिए 15 हो गया और 5 कितना हो गया 25 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 3:5 3:5 ये दोनों को हल किए तो आ गया, यानी ये जो है इसके क्या है बराबर है, यानी आप 15 इसको सही मान सकते हैं। तो मध्यानुपाती का यही तरीका है कि दोनों को रूट में आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। चलिए एक और हम लेते हैं प्रश्न। एक और है लेते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 6 5 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए 6 5 21 का क्या निकालना है आपको, चतुर्थानुपाती। ध्यान दीजिए चतुर्था नाम देखिए, इसी से आपको आ रहा है समझ में। चतुर्था का मतलब क्या हो गया, चौथा बोल रहा है। यहां पर कितना दिया है 3 दिया है, तो क्या करेंगे 6 और रेशियो में क्या लिखेंगे 5, समानुपात हो जाएगा। 21 रेशियो में आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, चौथा पूछा है तो क्या मानेंगे आप x मानेंगे, बस। अब क्या करेंगे 6 बाटा में क्या लिखेंगे 5, बराबर लिखेंगे, यहां पर 21 बाटा में क्या लिखेंगे आप कहेंगे x लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 3 से कटाइए, 3 दूनी में 6 हो गया, 3 से कटाइए 7 हो गया, गुणा कीजिए 2x हो गया, बराबर में हो जाएगा 5 से 1 35। अब x बराबर क्या हो जाएगा 35, यानी 35 से भाग 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया 17.5 हो गया, यानी आप कहेंगे 17 दशमलव कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो चतुर्था होगा क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। चलिए एक और हम लेते हैं प्रश्न। अब उन प्रश्नों को हम करते हैं कि उसका आंसर जो है कितना आ रहा है। आप जो है पहले कमेंट बॉक्स में उसका
आंसर दीजिएगा कितना आ रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यदि आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को करना है और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है कि इसका आंसर जो है कितना आ रहा है। देखिए 12 और 30 का 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। बारह और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए 12 और 30 का, यहां पर क्या पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो तृतीयानुपाती जहां भी पूछेगा तो दो ही संख्या आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 12, रेशियो में क्या लिखेंगे 30, यहां पर क्या लिखेंगे समानुपात, यहां पर क्या लिखेंगे 30 और रेशियो में यहां पर क्या लिखेंगे x। जो यहां पर दूसरा है वही क्या बनेगा तीसरा, और यहां पर कर देंगे x। यहां देखिए 12 बाटा में कितना हो गया तो 30 हो गया, और बराबर 30 बाटा में कितना हो गया तो x हो गया। कटाइए 3 चौके 12 हो गया, और 3 दहिये में कितना हो गया 30 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, और 2 से कटाइए 15 हो गया, 2 से कटाएंगे 2 5 10, अब 15 5 बचेगा तो क्रॉस गुणा कीजिए, 15 5 कितना हो गया तो आप कहेंगे इसका आंसर 75 हुआ, यानी 75 आपका निकल गया तृतीय अनुपाती। चलिए अब हम चलेंगे नए प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या आपको बताया जाएगा 4। अभी तक आपको बताया गया है मध्यानुपाती, और आपको बताया गया फिर मध्या के बाद आपको बताया गया चतुर्थानुपाती, उसके बाद बताया गया आपको तृतीय अनुपाती। और हम लेते हैं प्रश्न, अनुपाती संख्या पर जितने बनेंगे प्रश्न उन प्रश्नों को कराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए लिखा गया है 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमा बोला, देखिए 8 5 2.5 का क्या बोला है प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिएगा। तो आपको प्रथमा पूछा है, नहीं पहला आपको संख्या क्या होगा, तो पहला संख्या आपको x मान लेना है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका रेशियो 8 हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 5, और रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 5। यहां देखिए x बाटा में क्या लिखिए 8 लिखिए, बराबर 5 बाटा में क्या लिखेंगे 2.5 लिखेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव को हटा देना है और एक जीरो बढ़ा देना है। 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया, और 8 से गुणा कीजिए 2 में कितना हो गया 16 हो गया। तो प्रथमानुपाती क्या होगा आपका 16 होगा। आप चेक कर सकते हैं कि आंसर इसका इक्वल आता है। देखिए 16 रेशियो में आपका 8 हो गया, फिर आपका यहां पर हो जाएगा समानुपात, यहां हो जाएगा 5 रेशियो में कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब 16 बाटा में यहां पर 8 लिखेंगे, बराबर 5 बाटा में क्या लिखेंगे 2.5 लिखेंगे। दशमलव के बाद एक अंक है, इसको हटाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया, 8 कितना हो गया 16 हो गया। देखिए 2 इसका भी 2 इसका, यानी कह सकते हैं कि 2 जो रेशियो 2 आपका दोनों क्या है आपका बराबर हो रहा है, यानी यहाँ 16 रखने पर इक्वल हो जा रहा है। तो यह इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आपको 4 तरह के बताया गया प्रश्न, और चारों का जो है कहीं ना कहीं मान निकालना था। जैसे आपको बताया गया है मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, उसके बाद आपको बताया गया है प्रथमानुपाती। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने बताया कि आपको प्रश्नों में
टाइप वाई टाइप जो है आपको बताया जाएगा। टाइप वाई टाइप से क्या होता है कि प्रश्नों को आप आसानी से सीख पाएंगे। चलिए एक हम देखते हैं और नया टॉपिक की तरफ देखते हैं, अनुपातों का मान ज्ञात करना। एक आपके पास टॉपिक है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि अनुपातों का मान ज्ञात करना। इनमें कितने तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों का नेचर समझना है, उसका स्वरूप समझना है। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बताया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिर मैं कहूँगा कि यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं एक प्रश्न और इस टॉपिक का देखते हैं। ये कह रहा है यदि x संबंध है y बराबर 4 संबंध है 5 तो 5x माइनस 3y अनुपात में 6x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है। देखिए इन प्रश्नों को आपको करना है। देखिए ये कह रहा है कि x रेशियो y का मान दिया है 4:5, तो 5x माइनस 3y रेशियो 6x धन में 3y का मान आपको निकालना है। तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। ये इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो x का मान है वो 4 है और जो y का मान है कितना है, 5 है। अब यहां पर क्या लिखिएगा, 5 गुणे में क्या लिखिएगा, 4 माइनस 3 गुणे में क्या लिखिएगा, आपका 5 लिख दिए। अब यहां पर क्या लिखिएगा, रेशियो 6 गुणे में क्या लिखिएगा आप, जो x का मान दिया है 4 और प्लस 3 गुणे y का मान क्या दिया है, 5, आपको यहां पर लिख देना है। अब देखिए 5 के 20 हो गया, माइनस पंक्ति एक कितना हो गया, 15 हो गया, रेशियो 24 हो गया, धन पंक्ति एक कितना हो गया, 15 हो गया। 20 में से 15 घटाइए कितना हो जाएगा, 5, और रेशियो 24 से 15 कितना हो गया, 39। तो आप जो है 5:39 इसका जो है आंसर कह सकते हैं। यानी x रेशियो y का मान दिया है 4:5, तो 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y का जो मान निकालना है, जो उसका आंसर होगा वो कितना होगा, 5:39 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो या प्रश्न जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यह प्रश्न आपको कैसा लगा। यदि इन प्रश्नों को आप कर रहे हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सबसे पहले मैं देखता हूं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन दे रहा है। चलिए अनुपातों का मान ज्ञात करना में आपके सामने एक प्रश्न आया था और दूसरा प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। हर टॉपिक के जितने बनते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम कराएंगे, कराने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए एक और लेते हैं हम। a:b का जो है मान जो दिया है वो 6:5 दिया है, 6:5 दिया है। तो 5a प्लस 3b रेशियो 5a माइनस 3b का मान आपको बताना है। यहां देखिए a:b का मान 6:5, तो 5a धन 3b रेशियो 5a माइनस 3b का आपको मान बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा। चलिए जल्दी से कीजिए। तो हमारे करने से पहले आप कर लीजिए। देखिए a का मान कितना है, 6 है
और b का मान कितना है 5 है। तो बस सीधी सी बात है, आपको मान रख देना है। देखिए 5 गुणे a का मान कितना दिया है, a का मान 6 दिया है, धन 3 गुणे b का कितना मान दिया है आपका 5 दिया है। रेशियो यहाँ पर 5 गुणे a का मान क्या दिया है आपका, यहाँ पर फिर दिया है 6, माइनस 3 गुणे क्या लिखेंगे आप 5 लिखेंगे। बस आपको सीधी सी बात है, मान रखना है। ए और बी का मान दिया है, सबसे आसान कर दिया है, मान दे दिया है, तो उन मानों को आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा 5 6 के 30, पंक्ति आई 15 हो गया। रेशियो में 5 6 के 30 माइनस पंक्ति कितना हो गया 15 हो गया। 30 से 15 कितना हो गया 45, रेशियो ये कितना हो गया 15। अब 15 कम 15 हो गया और कटाइए, यानी इसको कटाने के बाद छोटा हो गया तो क्या हो गया 3:1 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इसका कितने आंसर हो गया 3:1। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र दोस्त जो भी आप चैनल पर जुड़े हैं, यदि आप नए हैं तो आपको प्रश्न अच्छी तरह से आ रहा होगा। यह प्रश्न आपको आता है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट में अपना बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए एक और आपके सामने हम प्रश्न ले रहे हैं। आपको प्रश्नों को क्रम से समझना है, सीक्वेंस से समझना है और हर टॉपिक के जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर कराने का प्रयास हम कर रहे हैं। संख्या 3 क्या कह रहा है, यदि P/Q बराबर 2/3, P/Q बराबर 2/3 तो 4P माइनस 2Q अपान 3P धन 2Q का मान बताना है। यहां पर ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। यहां पर P/Q 2/3 दिया है, इसके पहले आपने रेशियो में देखा था उसका मान दिया था, तो कोई बात नहीं। हमने बताया कि अगर A रेशियो में B बराबर दिया है 4/7, तो आप लिख सकते हैं A/B बराबर 4/7। फिर समझिए, यदि A रेशियो B बराबर दिया है 6/17, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि A/B बराबर 6/17। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसका डिफरेंस नहीं होगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगा, सवालों में किसी प्रकार का गलत नहीं होगा, गलती आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि रेशियो है तो उसको फ्रैक्शन में ही कर सकते हैं। देखिए अब P/Q बराबर 2/3 है, इसका मतलब कि P का मान 2 हो गया और Q का मान कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो यहाँ P का मान यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और Q का मान क्या है यहाँ पर 3। चाहे तो समझने के लिए हमने यहाँ पर लिख रहे हैं, यदि आप समझ पा रहे हैं तो इसको नोट नहीं करना है। अब यहाँ देखिए 4P है तो P का मान कितना है 2 है, माइनस 2 गुणे Q का मान कितना है 3 है। अब यहाँ पर 3 गुणे P का मान कितना है तो 2 है, माइनस 2 गुणे कितना है 3 है। अब 4 दूनी में 8 हो गया, माइनस द्वितीय 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और द्वितीय 6 हो गया। बताइए कितना हो गया। तो आप कहेंगे यहाँ देखिए P का मान 2 और Q का मान 3 और 4P माइनस 2Q है, 4P माइनस 2Q और 3P धन 2Q। तो यहाँ पर 4 गुणे में 2 और यहाँ पर हो गया 2 गुणे में 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 गुणे में हो गया 2, अब प्लस यहाँ पर है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस करेंगे। 8 में से 6 हो गया, कितना हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया और 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, 2 कम 2 और 2 छके 12, 2/12 को कटाएंगे कितना हो जाएगा 1/6। यही क्या हुआ इस प्रश्न का आंसर हुआ। इस तरह के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपको बार बार आता है और बार बार आने के बाद
आपको लगता है कि यह प्रश्न मैं कर लूंगा, तो नहीं। सबसे पहले प्रश्नों को आप कीजिए, अपने नोट्स में आप सबसे पहले प्रश्नों को कीजिए, और कर पाते हैं तो अच्छी बात है। आप नए प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और हम एक और लेते हैं प्रश्न और उन प्रश्नों को करते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रश्न क्या दिया है, 4 दिया है। 4 में क्या करना है, देखिए 4 है, लिखा गया है यदि x/3 बराबर y/4 तो 2x प्लस वाई रेशियो में 3x माइनस 2y का मान बताना है। यहां ध्यान दीजिए, ये प्रश्न क्या है, वैसे प्रश्न है। यहां पर कह रहे हैं कि का मान बताना है। चलिए, का मान बताना है या मान बताइए, बात क्या हुआ, एक ही है। इसका मान निकालना है, सीधी सी बात है। यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। 4x बराबर में लिखेंगे हम 3y, x बाटा में y बराबर क्या लिखेंगे, 3/4। तो आप कह सकते हैं कि x का मान 3 हो गया, y का मान 4 हो गया। लेकिन आपको यह प्रश्नों को नहीं करना है, इन प्रश्नों को करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधी सी बात है, x का मान 3 यहां पर करना है और y का मान यहां पर 4 कर देना है। अब देखिए, 2 गुणे x का मान 3 हो गया और प्लस y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। रेशियो 3 गुणे आपका 3 हो गया। अब माइनस में जो आपका मान होगा 2 गुणे में y का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 4 दिया है। बस आपका मान पुटअप करना है, वैल्यू जो है क्या निकलने वाला, देखिए 2 6 4 कितना हो गया, 10। रेशियो तितरी का 9, 2 चौके 8, घटाइए कितना हो गया, 1। यानी क्या कह सकते हैं, 10:1। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो मैं ऐसा करता हूं कि अनुपातों का मान ज्ञात करना, इसमें 4 प्रश्न बनते हैं और चारों प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक में जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आपको हम करा रहे हैं। एक भी प्रश्न यहां से छूटना नहीं चाहिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहे और हर प्रश्नों को आप देखिए, और देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं हम प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। यदि आप परीक्षा में बैठेंगे तो यहाँ से प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों का इसके आधार पर प्रश्नों को देखने को जरूर मिलेगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, अब इन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, जोड़ घटाव हर टॉपिक के प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी शुरुआत है, इससे अच्छे से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहना है। यहां प्रश्न क्या कह रहा है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, कि अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए, क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए, इन प्रश्नों को आप कैसे जल्दी करेंगे, एक तो इसका कंसेप्ट है और एक सबसे आसान तरीका क्या है, इसका ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन से इन प्रश्नों को कराते हैं। देखिए, यहां पर लिखा गया है 10 और यहां पर 12
और सी ऑप्शन में आपका 8 है और डी ऑप्शन में यहाँ पर कह सकते हैं 11। अब क्या कह रहा है कि 17 संबंधे 19 है, इनमें से प्रत्येक पद में कि 17 में और 19 में दोनों की बात कह रहा है, इसमें से क्या घटाया जाए। आप क्या घटाए कि अनुपात 5 संबंधे 7 हो जाए। जैसे मान लीजिएगा कि अगर हम 4 रेशियो लिखा गया है 7, इसमें से हम 2 घटाते हैं, इसमें से 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 2 रेशियो में 5 आता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि इन दोनों में से क्या घटाएं कि रेशियो 5 संबंधे 7 हो जाता है, 7 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले 17 में 10 घटाइए तो कितना होगा, 7 होगा। तो यहां पर शुरू में क्या चाहिए, 5, ऑप्शन आपका गलत होगा। 17 में 12 घटाइए तो 5 आएगा, फिर 19 में 12 घटाइए तो आप कहेंगे कि 7 होगा। यानी आप 12 घटाते हैं तो आपका आंसर 5 संबंधे 7 यहाँ पर दिया है वो आ जाता है। फिर देखिए 17 हो गया, 19 हो गया, चेक कीजिए 12 घटाइए तो 5 आता है, फिर 12 घटाइए तो 7 आता है। तो आप कहेंगे कि 5 रेशियो में 7 आ गया। आपको आंसर नहीं लाना है, घटाने के बाद देखना है कि जो दिया गया प्रश्न यहाँ पर 5 संबंधे 7 है, किन संख्याओं को ऑप्शन लेते हैं, वो ऑप्शन को घटाते हैं तो 5 संबंधे 7 होता है। तो 12 ऑप्शन लेते हैं और 12 को घटाते हैं तो 5 संबंधे 7 होता है। यानी यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं नए प्रश्नों की तरफ। एक नया प्रश्न और लेते हैं और उन प्रश्नों को आपको समझाते हैं कि वह प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घटाने की बात कह रहा है कि क्या घटाया जाए, हो सकता है कि जोड़ने की बात कहे कि क्या जोड़ा जाए। तो इतने तरह के जो प्रश्न हैं, जो ऐसे प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा ऑप्शन से करना है, विकल्प के माध्यम से करेंगे तो उन प्रश्नों को आप जल्दी कर पाएंगे। देखिए एक और हम लेते हैं प्रश्न, कह रहे हैं कि तीन रेशियो में लिखा गया है 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे कि अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाए। देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 संबंधे 5 के प्रत्येक पद में, प्रत्येक माने क्या, 3 में भी और 5 में भी, क्या जोड़ दे। क्या जोड़ने की बात कह रहा है, इसके पहले घटाने की बात कह रहा है कि 2 संबंधे 3 हो जाए। देखिए तो हम इसका लेते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन 3 हो गया, अब दूसरा ऑप्शन हो गया 2, तीसरा ऑप्शन हो गया 1 और चौथा ऑप्शन हो गया आपका 5। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि 2 संबंधे 3 आपको लाना है। यहाँ 3 संबंधे 5 है तो कभी भी घटाएंगे तो संख्या 3 से ऊपर नहीं होगा। तो 3 से ऊपर यहाँ पर देखिए 5 हो गया, ये होगा नहीं। अगर 3 हम लेंगे तो 0 हो गया, घटाएंगे तो क्या लाना है, 2, ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। 3 में से 2 घटाइए तो 1 हो जाएगा, शुरू में क्या है, 2 नहीं है। अब यहाँ पर 3 में से 1 घटाइए तो 2 हो जाएगा और 5 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो लाना कितना है, 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के प्रत्येक पद में से क्या आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 संबंधे 3 लाना है तो इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका जो आंसर कितना होगा। 3 संबंधे 5 के प्रत्येक पद में क्या घटाए कि 2 संबंधे 3 आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पर यदि आप लेते हैं 3 और यहाँ पर जोड़ने की बात कह रहा है, जोड़ने की बात कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने की बात कहता है तो 3 में 3 जोड़िए 6, यानी आप कितना आंसर हो जाएगा, 21 से 3 में 1 जोड़िएगा 4 और 5 में 1 जोड़िए कितना हो गया, 6 हो गया।
मैं यहाँ पर घटा रहा था, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात कह रहा है। तो जोड़ने की बात कह रहा है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब बिन रेशियो को कटा दीजिए, 2 दूनी के 4 और द्वितीय 6 हो गया। दो रेशियो कितना हो गया? 3 हो गया। लाना कितना है? 2 संबंधे 3। देखिए इन प्रश्नों को एक बार हम और जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इन प्रश्नों को एक बार और हम समझा दे रहे हैं। समझिए, 3 संबंधे 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 2 संबंधे 3 हो जाए। देखिए अगर इसमें जोड़ते हैं 3 तो 6 हो जाएगा, जोड़ते हैं 5 3 8, यहाँ पर 8 हो गया। कटाइए, द्वितीय 6, दो चौके 8, कितना हो गया? 3 रेशियो में 4। यहाँ पर क्या हो गया? लाना कितना है? 2 रेशियो 3। यह समझा रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे तो सेकेंडों में प्रश्नों को कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 में 2 जोड़िए 5, कटेगा नहीं। यहाँ 5 देखिए ना, 5 में 2 7, बिल्कुल नहीं होगा। अब 3 में 1 जोड़िएगा 4, 5 में 1 जोड़िएगा 6। अब 4 रेशियो 6 कटा कर चेक कीजिए, 2 दूनी के 4 हो गया और द्वितीय 6 हो गया। कितना हो गया? 2 रेशियो में 3 हो गया। यानी 2 रेशियो में 3 कौन सा विकल्प देने पर हो गया? तो विकल्प सी, यानी 1 आप जोड़ते हैं दोनों पदों में और इसको हल करते हैं तो 2 रेशियो 3 आ जाएगा। चलिए और हम चलते हैं एक नए प्रश्नों की तरफ। आपको इन प्रश्नों को जब भी बताया जाएगा तो टॉपिक वाइज टॉपिक, ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सके। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न जो बताया जा रहा है अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रोज आपको एक नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ मिले। चलिए एक और हम लेते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है? एक प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं में, प्रश्न है, दो संख्याओं में 7 संबंधे 9, 7 संबंधे 9 का अनुपात है। दो संख्याओं में 7 संबंध 9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4 संबंधे 5, उनमें 4 संबंधे 5 का अनुपात हो जाता है। 4 संबंधे 5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर लिखते हैं बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है। जैसे जैसे प्रश्न हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्नों का जो रूपरेखा जो है, जो स्वरूप है, उसमें परिवर्तन होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न छोटे ही होंगे। यहाँ पर कहते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 7 संबंधे 9 दिया है। इसमें कितना जोड़ते हैं? तो प्रत्येक संख्या में 5। तो बस क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखते हैं 1 और यहां पर लिखते हैं 2। क्या है? ये दोनों संख्या है। क्या दिया है? 7, यहां पर क्या दिया है? 9। सीधी सी बात है, दोनों में क्या लिखेंगे आप? x लिख देंगे। प्रत्येक में कितना जोड़ता है? तो 5। तो 7x धन क्या लिखेंगे? 5। और यहाँ 9x धन क्या लिखेंगे? 5। कितना होता है जोड़ने पर? तो आप कहेंगे अनुपात आता है 4 संबंधे 5। बस इन प्रश्नों को आपको कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 7x धन क्या लिखेंगे? 5, और बाटा में 9x धन क्या लिखेंगे? 5।
बराबर आप लिखेंगे 4 बाटा में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब इन प्रश्नों को यहां पर हम कर दे रहे हैं। देखिए यहां पर 9 4 4 9 कितना हो गया 36 x हो जाएगा, प्लस 4 5 20 हो गया, बराबर 5 7 35 हो गया, अब प्लस 5 25 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 36x और माइनस इधर लेकर आइए 35x बराबर 25 में से घटाइए 20 कितना हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 हो। अभी एक समान 5 आया है तो पूछा क्या है बड़ी संख्या। अब बताइए बड़ी संख्या 7x है कि 9x है, तो आप कहेंगे कि 9x है, तो बस यहाँ पर 9 गुणे जो एक समान 5 आया है वही क्या कर देंगे लिख देंगे, यानी 9 5 कितना हो गया 45 हो गया। तो बड़ी संख्या हो गया 45, छोटी संख्या पूछता तो क्या होता 7 गुणे 5 कितना होता 35 होता। चलिए और हम चलते हैं एक और देखते हैं प्रश्न और उन प्रश्नों को करते हैं, ताकि इतने तरह के जो टॉपिक जो प्रश्न है जोड़ घटाव पर जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए, ताकि आपको हम नए प्रश्न जो है आपके लिए लाए और उन प्रश्नों को आप यहाँ इस चैनल के माध्यम से सीख सके। चलिए एक और लेते हैं प्रश्न संख्या, हम लिखते हैं 4। 4 क्या है देखिए, ये जो है एक नए प्रश्न आपके सामने आएगा। दो राशियों में प्रश्न है, दो राशियों में, राशि कहिए संख्या कहिए, दो राशियों में दो संबंध है 3 का अनुपात है। दो राशियों में दो संबंध 3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो उनमें 3 संबंध 5 का अनुपात, 3 संबंध 5 का अनुपात हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। छोटी राशि ज्ञात कीजिए, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। छोटी राशि ज्ञात कीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां पूछा है छोटी, छोटी या बड़ी कोई भी पूछ सकता है संख्या। एक बार प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्नों को आप समझिए, एक बार आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ। दो राशियों, देखिए राशि कहिए संख्या कहिए एक ही बात है। दो राशि है, दो संबंधित 3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3 संबंध 5 का अनुपात हो जाएगा। अभी इसके पहले पढ़े थे जोड़ने की बात, यहाँ क्या कहता है घटाने की बात। तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए, छोटी राशि माने संख्या ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या पूछे, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या क्या दिया है, दोनों संख्या दो संबंध है 3, तो आप क्या लिखेंगे 2x और क्या लिखेंगे 3x लिख दिया। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो आप क्या करेंगे 2x माइनस 5, 3x माइनस 5 आपने घटा दिया। अनुपात कितना आता है, तो आप यहाँ पर अनुपात जो है 3 संबंध है 5 आता है लिख दीजिए बस। अब यहां पर क्या कीजिए, अब यहां पर लिखिए 2x, यहां 5 हो जाएगा और बाटा में 3x 5 हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा 3 का जो 5 है वो 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 दूनी में कितना हो गया, 10x माइनस 5 25 हो गया, तितरी के 9x माइनस 3 15 हो गया। 10x में से घटाइए 9x, 10x माइनस 9x बराबर यहाँ -15 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा। ये बताइए घटाएंगे तो कितना हो गया, -15 और +25 कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 10 हो गया। अभी 10 आप x का मान आया, x का मान निकालने के बाद छोटी राशि पूछा है, छोटी राशि पूछेगा या बड़ी राशि पूछेगा तो पहले x का मान ही निकालेंगे। छोटी राशि क्या है तो आप कहेंगे यहाँ पर 2x है, तो 2 और x में क्या है, x का मान कितना है 10 है, तो गुणा कीजिए कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो छोटी राशि पूछेगा तो यहाँ पर यहाँ मान रखेंगे 20 हो गया, बड़ी पूछता कितना हो गया 10 तिया 30 होता। तो मेरे दोस्त आज जो है जितने प्रश्न हम बताए हैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक, इतने प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो जो नेक्स्ट आपको बताने जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को आसानी से आप कर सकेंगे। आपको यह वीडियो, यह प्रश्न आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपको नए नए प्रश्नों के साथ एक वीडियो, नए नए वीडियो आपको पहुंचे और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को देखने से आपको सहायता मिले, हेल्प मिले। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।